ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free shipping, free, touch, 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 free shipping, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free shipping, मानी दी वक्त छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, touch, touch, मेरा तो दुआ करेगी, तो दुआ करेगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करेगी, हरी तेरी बात की सारे, हरी रुद नाले खाली हरी तेरी बात और हारे, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में परमेश्वर है जो अगुवाई करता है, जो अद्भुत कार्य करता है। इसके लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, जो सचमुच में अद्भुत और सामर्थी और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जो प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया है, आपको दिया है। हालेलुया। हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए कि जो आज का दिन प्रभु ने आपको दिया। कितने लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, वो प्रभु में सो गए, लेकिन प्रभु ने ये दिन दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग परमेश्वर से अपने लिए आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, कितने लोग धनी होना चाहते हैं, कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज से आजाद होना चाहते हैं, कितने लोगों को जीवनों में फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, इस समय में प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत और समर्थी है और अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और वो सब कुछ पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको प्रॉस्पर करेगा, वेल्दी करेगा, हेल्दी करेगा और सब कुछ देगा परमेश्वर आपके जीवन में, और आपके लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा और आप गवाही देंगे जबरदस्त रीति से। बोलो आमीन। तो कितने लोग गवाही देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने हीलिंग के लिए, अपने छुटकारे के लिए। सभी जन जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद करें तालियों के साथ और कमेंट्स करके कहें हालेलुया और धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। आमीन बोले कि यस ऐसा ही हो आपके जीवन में कि आप जबरदस्त रीति से गवाही देने वाले हैं। हालेलुया। तो सचमुच में आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में वो आपकी सारी चीजों को पूरा करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। और ये अद्भुत सीक्रेट मैं आपको बताने वाली कि आप अपने जीवन में किस तरह से धनवान हो सकते हैं और बलवंत हो सकते हैं, कैसे प्रभु आपको ब्लेस करेगा आपके जीवन में, आपके काम में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, और किस तरह से परमेश्वर आपको कर्ज से आजाद करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। बोलो आमीन। सचमुच में परमेश्वर जब देता है और परमेश्वर उसके साथ दुख कभी भी नहीं मिलाता है। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आज का दिन में परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है। हो सकता है आपके जीवन में इस समय में सूखा का जीवन चल रहा है, अकाल का जीवन चल रहा है, कर्ज का जीवन चल रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो मैं आपको मैं बताना चाहती हूँ एक वचन से। पहला राजा 17 अध्याय में एलिया जो था गिलाद के परदेशियों में से था और अहाब से कहा कि तू इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा न ओस पड़ेगी। एलिया ने कहा न तो मेरे कहे बिना, नहीं तो क्या होगा, मैं बरसेगा मतलब बारिश होगी, न तो ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? एलिया के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ से भाग जा, यहाँ से चला जा। कहाँ को जा?
कौन सी जगह में? जब करीत नामक नाले में, और उस समय सूखा शुरू हो चुका था। हालेलुया। और देखो पूरी जगह में सूखा चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के लिए क्या निकाला था? रास्ता निकाला था और कहा था कि तू करीत नामक नाले का ही जो यर्दन के पूर्व में, वहां से छिप जा और इसी के नाले का पानी पिया करना, और कौमों को मैंने आज्ञा दी कि तुझे रोटी खिलाएंगे। हालेलुया। तो उसने वचन को मानकर वैसे ही किया, और सचमुच में एग्जैक्टली इन द सेम वे वैसे ही हुआ। प्रभु यीशु की तारीफ। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला भी सूख गया। अब क्या होगा? अब हम परमेश्वर के वचन में देखते हुए लिखा है, तब वह यहोवा का वचन पाकर उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने कहा कि तू कहां पर जाना? सारपत नगर में जाना, वहां पर मैंने विधवा को क्या करके रखा है? आज्ञा दी कि वो तेरे क्या करेगी? खिलाने की आज्ञा दी कि तुझे खिलाएगी। हालेलुया। जब वहां पर जाते एलिया तो क्या देखता है? जो विधवा थी उसके पास तो खुद भी कुछ नहीं था, और जब वहां देखा तो वहां पर क्या होता? वो क्या बोलती? वो लकड़ी बिन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा भी ले आना मेरे पास। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास तो एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े भर में मुट्ठी भर मैदा और कोपी में थोड़ा सा तेल है, बस। उसको हम क्या करेंगे? उसे खाएंगे हम, मैं और मेरा बेटा, और उसके बाद फिर हम मर जाएंगे। अब जानते लिया ने क्या कहा? तू मत डर, तू पहले क्या कर? अपनी बात के अनुसार तू जा, पहले तू मेरे लिए एक छोटी सी क्या बना के लाया? रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो वो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। यह परमेश्वर का वचन था। जब वो चली गई तो एलिया के वचन के अनुसार वैसा ही किया। अपने खाने से पहले क्या किया? परमेश्वर के दास को खिलाया। हालेलुया। क्योंकि वो भूखा था और उसको खिलाया यहोवा के वचन के अनुसार, जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। सचमुच में जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए आगे आते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर भरपूर कर देता है। और जब वो आशीर्वाद देते हैं तो जो खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, पहले स्थान देते, प्रभु उनके जीवन में अवश्य करता है। आमीन। आप जानते हैं वचन क्या कहता है? व्यवस्थापन की किताब 8 अध्याय और उसका 18 वचन में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। इसे धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें कोई भी दुख नहीं मिलाता है। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है जो प्रभु धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। तो देखो, जब विधवा ने जब परमेश्वर के दास के लिए जब वो खाना लेकर आई, जबकि उसके पास था नहीं, वो अपनी कमी घटी में से भी खिलाया, तो प्रभु ने क्या किया? उसे ब्लेस्ड किया। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप जानते परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हग्गे की किताब में लिखा है कि चांदी मेरी है तो सोना भी मेरा है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु यीशु की तारीफ आपको बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। जब आप बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो बढ़ने का तरीका यह है, पाने का तरीका यह है, लेने का तरीका यह है कि प्रभु को याद करना। जब आप बिजनेस करते, हर दिन आप काम करते हैं, और जो जॉब करते हैं तो जब सैलरी आती है, जब का काम हो जाता है बिजनेस में, हर दिन जब आप जोड़ते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर को याद करना है। प्रभु यीशु की तारीफ और परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है, तूने मुझे काम करने की सामर्थ्य दी है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और उसके बाद आपने क्या करना है? हालेलुया। सबसे पहला हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए निकालना है, उसके कामों के लिए निकालना है। हो सकता है आज आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमी घटी में से भी जब आप बोएंगे तो प्रभु देख रहा है। हालेलुया। प्रभु क्यों ना करेगा? वो 100% करेगा। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आते हो, पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। तो कई लोगों की नई नौकरी लगी है, कई नई बिजनेस है, अलग अलग चीजें हैं आपके जीवनों में। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु का धन्यवाद करके सबसे पहला सब कुछ परमेश्वर को दे देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु मुझे सचमुच में काम करने के लिए और प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु की तारीफ। अब जानते हैं इब्रानियों की किताब 6 अध्याय और 10 वचन में क्या कहता है?
कि जो लोग परमेश्वर के राज्य करने के काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और काम करते हैं और सचमुच में अपने कमाई के हिस्से में से प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, जरूर बोते हैं और अपने पास नहीं रखते परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है उनके लिए इब्रानी की किताब 6 अध्याय 10 वचन में, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की है और कर भी रहे हो। आमीन। विश्व की तारीफ हो। सचमुच में जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं और आगे आते हैं तो आप नोटिस किए जाते हैं। हालेलुया। विश्व की तारीफ। परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं भूलेगा, वो आपको देगा। वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर खिला खिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। आमीन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद क्या करो जो प्रभु को धन पैदा करने की शक्ति सामर्थ देता है, काम करने की शक्ति सामर्थ देता है। हालेलुया। हेल्दी शरीर देता है। विश्व की तारीफ हो। इसलिए जब आप अपना टाइम परमेश्वर को देते, अपना समय प्रभु को देते हैं और सचमुच में अपना सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए देते और बोते हैं, समर्पण कर देते हैं और सचमुच में, तो प्रभु आपको कभी नहीं भूलता है। जब आप अपना सर्वोत्तम देना शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो न्यायिक परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको देगा ही देगा। इब्रानी की किताब 6 अध्याय 10 वचन के अनुसार वचन कहता है वो आपको कभी ना भूलेगा। कॉर्नेलियस की जो बराबर प्रार्थना थी, जो प्रभु की उपस्थिति में जब करता था और बराबर दान, तो देखो प्रभु के तक पहुंचा और उसका रिजल्ट मिला। तो जब आप भी बराबर करेंगे, मिस नहीं करेंगे, तो प्रभु देगा आपको भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी की किताब में, तुम कहते हो किस बात में लौटते हैं, पर तुम कौन सी बात में लौटते हो? दशमांश की बात में लौटते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए ऑफरिंग, अपना उत्तम भेंट, सर्वोत्तम देना है, बीजों को बोना है, काम करना है। लोग बोलते हैं हमारे धन में आशीष क्यों नहीं है, हमारे पैसे में आशीष क्यों नहीं है, हम क्यों कर्जाई होते चले जा रहे हैं, क्यों मेरे लाइफ में इतना कुछ होता चला जा रहा है, क्यों मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हालेलुया। मैं बढ़ना चाहता हूं पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक आपको आदत नहीं पड़ी है, न प्रार्थना करने की, न फास्टिंग करने की और न ही बीज बोने की, और पवित्रताई में नहीं रहते। इसे सच्चाई के साथ आपको बिजनेस करना है, छल कपट धोखे के साथ नहीं करना, क्वालिटी मेंटेन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आज ही है, परमेश्वर के निकट आज ही है। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा और धन यहोवा की आशीष ही से मिलती है। तो प्रभु आज आपको देगा, जबरदस्ती से देगा। प्रभु सब कुछ देगा आपके जीवन में, ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको प्राप्त करने की समर्थ देगा, बिजनेस करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देगा। प्रभु कर्ज से आजाद करेगा। कितना कर्ज में चलेगा, लाखों रुपए के कर्ज में चलेगा। डोंट वरी, परमेश्वर के निकट आ जाइए, विश्वास योग्य बन जाइए, प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए बन जाए। प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, डरिए मत, घबराइए मत, आलसी मत बने, काम करें विश्वास के साथ। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और मेहनत करना ना छोड़े। हालेलुया। प्रभु बुद्धि देगा, समझ देगा, शक्ति देगा और प्रभु अनुग्रह देगा, फेवर देगा। देखना कैसे कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर आपको देता है, कैसे आपकी फैक्ट्री चलती है, कैसे आपकी मशीनें चलती हैं, कैसे आपके काम होते हैं, कैसे परमेश्वर बेस्ट एम्प्लॉय देता है, कैसे परमेश्वर बेस्ट बॉस देता है, किस तरह से प्रभु आपके जीवन में करता है। प्रमोशन उतरेगा, प्रमोशन की आशीष उतरेगी आपके जीवन में यीशु के समर्थी नाम में। आप जमीन बेचना चाहते हैं, इतने लाखों में कम में है, लेकिन प्रभु को ज्यादा से ज्यादा दिलवाएगा यीशु के समर्थी नाम में। आप अच्छा घर लेना चाहते हैं, अच्छे लोकेशन में लेना चाहते हैं, जब आप बोलेगे प्रभु मैं तेरा घर को बनाऊंगा, प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं बीज बोऊंगा, जब तक परमेश्वर तेरा घर नहीं बनता तब तक मैं काम करते रहूंगा, बोऊंगा, तो देखना परमेश्वर को बेस्ट लोकेशन में देगा, बेस्ट प्राइस में देगा आपके लिए। परमेश्वर उस कितना कम करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। जबरदस्त रीति से आपके जीवन में गवाही आने वाली, जमीन की गवाही आने वाली है, गाड़ी खरीदने की गवाही आने वाली है, ब्लेसिंग लेने की गवाही आने वाली। यीशु के समर्थी प्रभु आपका सम्मान करेगा और बढ़ाएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी भूमि की पहली उपज में से परमेश्वर का सम्मान करना, धन्यवाद करना, प्रभु को खुश करना, धन्यवाद करना। हालेलुया। विश्व की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप जो कोई भी क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आज आप प्रार्थना करती, जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आशीष को लेना चाहते हो, सभी जन आज की प्रार्थना में तैयार हो जाइए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु आपको छूने वाला है। और जो लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपको इसी वक्त छुएगा, आपके बिजनेस को छुएगा। जो लोग शॉप में, दुकानों में ब्लेस करना शुरू करें, ऑनटिंग ऑयल लगाना शुरू करें, सिर के ऊपर भी लगाएं, बिजनेस की शॉप के ऊपर भी लगाएं, ग्लास दरवाजे के ऊपर लगाएं, ब्लेस करने होने के लिए तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त छुए। परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर को, वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। परमेश्वर और दाऊद एक प्रार्थना करते, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तुझसे पाकर मैं तुझी को दे देता हूँ।
तो जब आप पहला हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, और पर्सनल थिंग्स को भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब परमेश्वर को आशीष देना शुरू करता है। सर्वश्रेष्ठ आप अपना देंगे, सर्वोत्तम देंगे, तो प्रभु आपको भी उससे भी बढ़कर देगा ही देगा। क्योंकि जब आप बोते तो प्रभु अपने पास कभी नहीं रखता, उसको दोगुना करके देता है, 10 गुना करके देता है। इधर 10 गुना भाग से लेने के लिए तैयार हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य अपने आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे इसी वक्त जो लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हो रहे, बोने के लिए तैयार हो रहे, आज एक जनों को परमेश्वर का आत्मा टच करे, जो कर्जाई है हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, छुटकारे की घोषणा करती। इसलिए पहला प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, वचन को पढ़ना मत छोड़ना, फास्टिंग करना मत छोड़ना, और सर्वोत्तम देना मत छोड़ना, और अपना बीज बोना मत छोड़ना। मैं प्रार्थना करती जो वाचा का बीज जो लगातार बोरे, परमेश्वर की झील में सब कुछ पूरा कर। मैं प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, बेस्ट सैलरी की घोषणा करती हूँ, मैं सैलरी के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। आपकी सैलरी इंक्रीज होना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके दे, रेंट के घर से आजाद हो जाए, इनको घर के साथ ब्लेस कर, जमीन के साथ ब्लेस कर। परमेश्वर पिता इनके खेत खलिहान की उपज 100 गुना के साथ ब्लेस करती यीशु के नाम में। जो लोग सचमुच में तेरे राज्य के लिए जो पहला फल को दे रहे परमेश्वर पिता, हालेलुया। जब आप अपने महीने का जब जोड़ना शुरू करते हो, लाभ को गिनना शुरू करते हो कि मैं कितना प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। हालेलुया। किसी को देने से पहले, कुछ भी किसी को इधर उधर देने से पहले परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, और तब देखना प्रभु किस तरह से आपको बढ़ाएगा। हम बहुत सारी गवाही को सुनते हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से लोगों को बढ़ाया है और आशीष किया है। अब आपकी बारी है, अब आपको भी आशीष करेगा। तो किस तरह से सारपत नगर की विधवा के उस किस तरह से परमेश्वर सब कुछ बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया, खाना बढ़ा दिया, अन्न सब कुछ बढ़ा दिया, उसी तरह से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शापी चीजें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, जिनका नौकरी नहीं लगता है यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और बेस्ट नौकरी की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती कि बच्चे जो भटक रहे हैं यीशु के नाम में, माता पिता प्रार्थना करें, अपने बच्चों को बोलो प्रार्थना करने के लिए। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, बेस्ट बिजनेस की घोषणा करती हूँ, बेस्ट काम की घोषणा करती हूँ, और बिना ब्राइब दिए आपके बच्चों का गवर्नमेंट जॉब लगेगा यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए। दुष्ट की शक्ति को फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ। सचमुच परमेश्वर अपने जात के ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय में परमेश्वर का आत्मा टच करे, जो शैतान आपके बिजनेस को खा लिया है या लूट लिया है, या लुटेरे ने आके आपको लूट लिया, आपके पैसे को ले गए हैं, या आपकी जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है। इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 परमेश्वर रास्ता को खोल दे। इसी वक्त परमेश्वर दया कर, परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर अनुग्रह दे। ओ दया करो, याद करो प्रभु जिन लोगों ने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोया है और लगातार बो रहे हैं, और जो लोग आज भी बो रहे हैं, परमेश्वर मदद करो, इनकी सहायता करो, इनकी सचमुच में जो जिन लोगों की जीवन खुशियां आई हैं, जब खुशी भी आती है, जब कुछ नया चीज लाते, तो सबसे पहले परमेश्वर को याद करना और परमेश्वर के राज्य के लिए पहला स्थान देना और पहला बोना। और सच में जब प्रभु ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, आशीष करेगा, और सर्वोत्तम आपका हिस्सा हो, आशीष आपका हिस्सा हो यीशु के नाम में। प्रभु सब कुछ पूरा करके दे अपने लोगों को, कि सच में जो तेरे राज्य के लिए काम करते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान इनके पैसे को बर्बाद करा रहा, हॉस्पिटल में, दवाइयों में, मेडिसिनों में, कोर्ट केस के चक्कर लगवा कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो ब्याज का दे के थक चुके और कर्ज से आजाद भी नहीं हो पा रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर जो चिंता में और सुसाइडल करने का मन कर रहा है, दुष्टात्मा छोड़ यीशु के नाम में। सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सुसाइड करने से क्या होगा, आपको और पीड़ा होगी, आप नरक में जाएंगे। आप सोचते हो कि मैं सुसाइड करूंगा तो बच जाऊंगा, आप बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, परंतु एक जबरदस्त आग, नरक में आप जलोगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रभु की उपस्थिति में आना और कहना है कि प्रभु मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा जीवन भी तेरे लिए। प्रभु मुझे मेरी अगुवाई कर, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे क्या करना चाहिए। ए शैतान दूर हो जा, डांटो सभी जन, ए शैतान इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के नाम में। सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के नाम में, नेगेटिविटी की स्पिरिट यीशु के नाम में, चिंता के स्पिरिट छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में, और आजाद हो जाए। परमेश्वर छू लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इसी वक्त बंधन टूट जाए, हर एक कर्ज में जो आजाद हो जाए, जो रेंट दे देकर थक चुके हैं, परमेश्वर अपने घर के साथ इन्हें ब्लेस कर। प्रभु दरवाजे को खोल दे, खोल दे, खोल दे। जो हर दिन सच में ईमानदारी के साथ, खुशी के साथ काम कर
रहे और बीजों को बो रहे और फास्टिंग करते, प्रार्थना करते, पवित्रता में रहते और चलते हैं सचमुच में, और जो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करो, रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता। इन क्लाइंट और कस्टमर की लाइन लग जाए इनके बिजनेस में, शॉपिंग दुकानों में प्रभु। जो लगातार परमेश्वर जो कंजूसी नहीं कर रहा है, जो सच में जो तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए बोल रहा है प्रभु, इनको छू लो इसी वक्त, छू लो। परमेश्वर का आत्मा टच करे, होली घोस्ट फायर फायर, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के नाम में, होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में, हर कर्ज की स्पिरिट छोड़ कर जाए। मैं प्रार्थना करती जो बीमारी की स्थिति में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके। रखो अपने हाथों को जहां जहां प्रॉब्लम है, इसी वक्त पीलिया की स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन जाए, एस्थमा जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनके सांस की तकलीफ है, बीपी हाई लो रहा था, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, होली घोस्ट फायर। हर तरह के इन्फेक्शन जाए, किडनी में जो प्रॉब्लम है, लीवर में जो प्रॉब्लम है, होली घोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त ट्यूमर, हर तरह के ट्यूमर से आजाद हो जाए। जिनके बैक पेन होता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, होली घोस्ट फायर। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। जहां भी आपको पैरालाइज हुआ है रोको, अपने हाथों को नॉटिंग ऑयल लगाओ, होली घोस्ट फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। उसके कोड़े खाने के तरफ चंगे हो चुके हैं। जो चल नहीं पाते चेक करो, अपने चल कर देखो, जरा चल कर देखो, उठ बैठ कर देखो, बोल कर देखो। जिनको सुनाई नहीं देता चेक करो, दिखाई नहीं देता चेक करो, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। और गवाही देने के लिए तैयार हो जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग करके और गवाही को शेयर करने के लिए तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हालेलुया। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। गंदी आत्मा छोड़, दुष्ट आत्मा छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, जहां जा जाती प्रभु इनके साथ रहना, मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करना परमेश्वर, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। और मैं गवाही की घोषणा करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। रबा का तुरा लबा शांति रली बिगे तिरा लबा का तिरा, सारी प्रार्थना को सुन ले, हम तेरा धन्यवाद करते। जहां जहां जाती प्रभु जी इनके साथ रहना, मदद करना, सहायता करना, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। अपने बच्चों को ब्लेस करती हूँ। जो लोगों को तबियत खराब चल रहा है इस समय में आजाद हो जाए, होली घोस्ट फायर फायर। जो विंटर की वजह से जो खराब है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। जहां भी जाती प्रभु इनके साथ रहना, जॉब में साथ रहना, काम में साथ रहना, यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए। जो फॉरेन से देख रहे हैं परमेश्वर दया करो, पासपोर्ट को मैं ब्लेस करती हूँ, वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो फॉरेन जाना चाहती प्रभु जी काम करने के लिए प्रभु, पासपोर्ट को ब्लेस करती, वीजा के साथ रास्ते खुल जाएगी यीशु के नाम में। जो फॉरेन में रहते पीआर की घोषणा करते हैं, जो लोग इस समय में बहुत ही ज्यादा परेशान है, परमेश्वर रास्ते को खोल देगी यीशु के नाम में। होली घोस्ट फायर 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 फायर, ब्लेसिंग के रास्ते खुल जाए, आशीष के रास्ते खुल जाएगी यीशु के नाम। प्रार्थना करती हूँ जो बस परेशान है उनको परमेश्वर पिता ब्लेस करो, ब्लेस करो। हालेलुया। बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करो। जो कंसीव नहीं करे साल आप कंसीव करेंगे यीशु के नाम में, नाम में, नाम में परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिसकी शादी नहीं हो पा रही बंधन टूट जाए। हाले बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ परमेश्वर, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते। 2026 2026 आशीष का साल, गवाही का साल, ब्लेसिंग का साल, छुटकारे का साल और धन प्राप्त करने का सालों को बदल जाए, गवाही के सालों को बदल जाए। आपकी व्यवसाय के बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। रबा का दिरा लबा शांति रेडी के दिरा लबा का दिरा लबा का दिरा। और परमेश्वर का आत्मा टच करे टीचर के बारे में, परमेश्वर टीचर को ब्लेस करे। चिंता ना करो, जो टीचर के पोस्ट में है परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा हूँ, ब्लेस्ड होने जा रहे हैं जबरदस्ती। चिंता ना करो, प्रभु के जिन्हें ब्लेस करने जा रहा है। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आप नेक्स्ट लेवल में पोस्टिंग किए जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, प्रोविडेंट फंड की मैं घोषणा करती हूँ। जितना भी पीएफ का पैसा रुका है यीशु के नाम में रिलीज हो जाए, रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। जिन जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है अभी अभी बोलो परमेश्वर से कि प्रभु इसका परमेश्वर पिता इतना मैं तेरे राज्य के लिए दूंगा, उतना मैं तेरे राज्य के लिए दूंगा यीशु के नाम में। जिनका भी पैसा फंसा हुआ रुका के लूट लिया है यीशु के नाम में, वो वापस पैसा देकर जाएगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में रुके पैसे रिलीज करती स्वर्ग से यीशु के नाम में। और जो लेकर गया उसका मन को बदल दे, वापस पैसा देकर जाएगी यीशु के नाम में। आके घर में आएगा और वो देगा यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए। वो ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। चाहे जितना भी साल से कितना भी लाखों को लिया है और वापस देगा यीशु के नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं लोगों को कर्ज से प्रभु छुड़ा आजाद कर और कर्ज से माफी मिलने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर रेंट जो लैंडलॉर्ड बोलेगा हम तेरे कर्ज को माफ कर देते हैं, ऑनर बोलेगा हम तेरे कर्ज को माफ कर देते हैं। परमेश्वर पिता रेंट को माफ कर देते हैं। प्रभु रास्ते को खोल दे, ब्लेस करो यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए, रास्ते को चिंताएं से दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु इनके जीवन को ब्लेस कर, आशीष कर, हेल्दी वेल्दी बना प्रभु जी। ब्लेस कर परमेश्वर पिता, रास्ते को खोल दे और आशीष का गवाही के साथ खड़ा कर प्रभु जी। जहां भी जाते इनके साथ अनुग्रह शांति देना परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती आमीन। सभी जन बोले हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोले। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, और संडे प्रेयर मीटिंग इस मीटिंग का जो समय 10 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने रहे, आपके लाइफ से रहेगी। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े और खड़े रहे, अपने बीजों को बोए, वाचा के बीजों को बोए, मिस न करे, क्योंकि प्रभु आपको धन प्राप्त करने की शक्ति, सामर्थ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, और आप ब्लेस्ड होंगे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आप अपने जो भी बीजों को बोना चाहते हैं, आप अपने स्क्रीन में QR स्कैनर को देख सकते हैं, बीजों को बो सकते हैं। प्रभु को आशीष दें। लगातार प्रार्थना बने रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके, आशीषित हो सके। आप सभी लोगों को जय मसीह की हालेलुया।